हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 है। समय है 2.5 घंटे। लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और हिंदी का पेपर है। और इसको हल करने के माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है या आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। जो कि आप लोग जानते हैं कि लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। 9 क्वेश्चन आपके अगर सही हो जाते हैं तो आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी आपकी जो मेरिट बनती है वो जनरल स्टडी और हिंदी को लेकर के बनती है, जो कि 120 क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए पहले पासिंग पेपर देख लेते हैं, उसके बाद जनरल स्टडीज और हिंदी। तो ये आज का रहा पहला प्रश्न। ये लैंग्वेज का पेपर है जो कि सिर्फ पासिंग के लिए 9 क्वेश्चन होने चाहिए। पहला प्रश्न है कि इन दिस स्कूल ऑल, और खाली बॉक्स है उसमें भरना है, स्टूडेंट आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो इसमें आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो जो येलो कलर का है वही आपका सही उत्तर है। तो हो जाएगा दी। इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट आर गिवन द फ्री एजुकेशन। प्रश्न नंबर दूसरा है कि आई हैव ए फ्रेंड इन मुंबई हु इज, और खाली स्थान है एक्टर्स। तो इस खाली स्थान पे क्या होगा, तो एन का प्रयोग हो जाएगा, एन एक्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर। आपको बताना कि इनमें से कौन सा रिवर नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वे ऑफ बंगाल। जो बंगाल की खाड़ी है वो रिवर नहीं है। चौथा नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइविंग रूम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से अधिक। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं कि टुडे इज संडे, द डे बिफोर स्टरडे वाज। तो संडे के एक दिन पहले क्या था, तो फ्राइडे। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर कि नवंबर कम आफ्टर द मंथ। नवंबर के पहले कौन सा मंथ रहता है या किस मंथ के बाद नवंबर पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो नन ऑफ द एबव। 7वां नंबर प्रश्न है कि हस्बैंड ब्रदर इज, जो हस्बैंड का ब्रदर है उसको तो ब्रदर इन लॉ। मदर्स पेरेंट्स आर, तो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये आपके 8 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं। इसके बाद आपके 9वां नंबर प्रश्न है जो कि हिंदी से है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाव विह्वल। 10वां नंबर प्रश्न है कि भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, तो विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है, ये सही हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न कि स्वर कितने प्रकार के हैं। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर जो होता था वो संस्कृत में होता है। इसके बाद ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो अ। 13 नंबर प्रश्न, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, तो 8 भागों में। देखिए इन प्रश्नों पर आपको समय नहीं देना है, ये सिर्फ पासिंग मार्क के प्रश्न है। इससे आपकी मेरिट ना बनने वाली है ना आपको एग्जाम में ज्वाइनिंग मिलने वाली है। सिर्फ पासिंग तक अगर आप श्योर हैं कि 10-15 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो हट जाइए। वैसे बोला तो सबको कर दीजिए, माइनस मार्किंग तो है नहीं। बाकी आपका फोकस उसी पे रहना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस जीके जीएस। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो च। घोष ध्वनि कौन सी है, तो एक से अधिक हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर स्पर्शी व्यंजन कौन है, तो प। प, फ, ब, म। इसके बाद
अग्नि शब्द का विशेषण है तो आग्नेय। प्रकंपी व्यंजन कौन सा है तो र। 19 नंबर प्रश्न कि अर्ध स्वर है तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। च वर्ग का व्यंजन है तो एक से अधिक हो जाएंगे सब ऑप्शन में से। 21 नंबर प्रश्न कि क, के की, ख, बिह, ग, खग, पिक विकल्पों में कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख और ग, बिहग और खग। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो इनमें से कोई नहीं सही है। 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कोई नहीं शुद्ध है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो उपवाक्य। ये वाक्य का भेद नहीं है, बाकी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सब वाक्य के भेद होते हैं। 25 नंबर प्रश्न जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उनार्थक शब्द। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अनाहूत। 27 नंबर प्रश्न कि संज्ञा की माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं? तो परिमाणवाचक। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? तो ऋणक है। इसके बाद 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो एक से अधिक हो जाएंगे। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो होंगे हमारे पासिंग पेपर। अब आते हैं हमारे मेरिट वाले पेपर। तो ये हमारा प्रश्न है कि 5 बालों और 18 गेंदों की कीमत इतना है तथा 2 बालों और 20 गेंदों की कीमत इतना है। बल्लों दिया है, बालों हम पढ़ रहे हैं, बल्लों का। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी है? तो आप जब इसका आंसर करेंगे तो आंसर आएगा 850 और 125। इसके बाद 32 नंबर एक दुकानदार किसी वस्तु को इतना में खरीदता है और इतना में बेचता है तो उससे कितना परसेंट मुनाफा होता है? तो ये भी आप कर ही सकते हैं 33.33%। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है कि एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्या में से हैं और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? 720। देखिए ये प्रश्न दिखाने का एक मात्र उद्देश्य ये है कि आप देखें कि आपका पेपर किस लेवल से है और आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां इतना और इतना सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो 7 सेंटीमीटर। आप लोग लगा लीजिएगा। 50 संख्याएं दी हुई है, प्रत्येक संख्या 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या है? तो 56.5। 36 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है कि 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 4.4 संबंधित 3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र है तो 24 और 18। ये 37 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। इसके बाद 38 नंबर द्विघाती समीकरण है। 39 नंबर, 40 नंबर, 41। ये साइंस से प्रश्न है, उधर मैथ का खत्म हो गया। ये 42 नंबर, 43 नंबर, 44, 45, 46। इसके बाद 47, 48, 49,
इसके बाद 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। आप लोग रोक करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी पर, प्रश्न नंबर 71 से, कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम था? तो उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और देखिए इसमें एक बड़ी विशेषता ये भी है इस पेपर में, बीपीएससी के, कि आपका जूनियर का पेपर हो या टीजीटी का या पीजीटी का, इसमें जो जीके जीएस है और जो हिंदी है उसका लेवल लगभग सब जगह सेम ही है, कोई ज्यादा ऊपर नीचे वाली बात है नहीं। बस कंपटीशन की बात है कि किसमें कंपटीशन ज्यादा है, किसमें कंपटीशन कम है, किसमें सीटें ज्यादा है। जैसे टीजीटी पीजीटी में क्या होता है कि आपका यह स्टेट क्वालिफाई करके जाना पड़ता है, और मान लीजिए आपका बीएड भी होना चाहिए उसके साथ, तो इसलिए इसमें थोड़ा जो हिंदी का कॉम्बिनेशन वाली बात हो जाती है तो भीड़ थोड़ी कम रहती है। और जो आपका जूनियर के लिए है तो जूनियर में भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, और जूनियर में थोड़ी पोस्ट भी कम हो जाती है। तो यही सब कारण है। बाकी क्वेश्चन पेपर का लेवल मैंने देखा है, चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे करके सेम ही है। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो संवत 1375 से 1700 तक। 75 नंबर प्रश्न, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये किस कवि की पंक्ति है? तो कबीरदास की। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक लिखने वाले कवि कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो तुलसीदास। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? तो शुक्ल जी ने। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्टेटमेंट है। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है ध्रुव साहनी। इसके बाद हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। किसने कहा था? तो ग्रियर्सन ने। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो छायावाद के। इसके बाद ये हमारा हिंदी के प्रश्न खत्म होकर के अब हमारे गद्यांश के प्रश्न आ गए हैं। और गद्यांश में आप लोग कोशिश यही करिए कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर गद्यांश पढ़िए, तब जाके उसका आंसर निकालिए। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए गद्यांश का, इसका शीर्षक बताना है, उसके बाद मानव का अस्तित्व कैसा है, ईश्वर का अर्थ क्या है। ये इस गद्यांश से ये 3 क्वेश्चन बने हैं। उसके बाद अगला गद्यांश आ गया है, इस गद्यांश से 89 से लेकर के 92 तक क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप लोग प्रश्नों को देख लीजिए एक बार।
पहले इसका शीर्षक बताना है, दूसरे प्रश्न में विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या होगी, दिगंतर का अर्थ बताना है, और धरती से आकाश पाताल फहराना का अर्थ है। ये सब आपके उसी गद्यांश में दिया गया है, आप लोग उसमें पढ़ करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी को देख लीजिए आप लोग। गद्यांश से ठीक ठाक प्रश्न आता है, यदि आप लोग हड़बड़ी न करें, धैर्यपूर्वक काम लें, तो आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, ये गद्यांश है और इसके देखिए प्रश्न है। आप लोगों को अगर पढ़ने की इच्छा हो तो रोक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। एक तरफ से देखिए कहानी दी गई है और दूसरे तरफ उसके कहानीकार हैं और उनका सही मिलान करना है। तो देखिए, चीफ की दावत आप लोग सभी लोग जानते हैं कि रेणु जी का है, ये गलत हो गया। चीफ की दावत आपका भीष्म साहनी जी का है, तो एक अचार हो गया। लाल पान की बेगम रेणु जी का है। ईदगाह जो मुंशी प्रेमचंद जी का है, उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी का है। ठीक है, देखिए इसमें मिलाने का एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे ईदगाह को सब लोग जानते हैं कि ये प्रेमचंद जी की रचना है, तो सी का फर्स्ट, और सी का फर्स्ट हम देखेंगे तो एक ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी की रचना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लगभग हिंदी पढ़ने वाले सभी लोगों को मालूम होती है। तो डी का 2, तो इसलिए इस तरह से भी अगर आप आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी में एक दिक्कत ये है कि आपका जो ई ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, ये आपके लिए बहुत ही घातक है। जब तक कि आप सभी ऑप्शन मिला नहीं लेते हैं या कंफर्म नहीं हो जाते हैं, आपका चांस बना रहेगा कि ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला टेक्निक फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 110 नंबर प्रश्न देखते हैं। उपन्यास है और उपन्यास के लेखक हैं, उनको मिलान करना है। जैसे राग दरबारी, तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल की है। ठीक है, तो 1 का 3। उसके बाद आपको बंटी मनु भंडारी जी का है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। झूठा सच यशपाल का है, और जिंदगी नामा किरणा सोपती जी का है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद 111 नंबर, गणेश में कौन सी संधि होगी। तो देखिए इसमें संधि विच्छेद संधि वो पूछा ही नहीं है कि स्वर संधि के भेद दिए हैं और पूछा हो। इसमें सीधे सीधे पूछ दिया है स्वर व्यंजन विसर्ग, तो आपके स्वर संधि में आ जाएगा। पराधीन में संधि विच्छेद क्या होगा, पर प्लस अधीन बराबर पराधीन। 113 नंबर, नील कमल में कौन सा समास है। तो नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। सिटीजन का हिंदी में क्या अर्थ होगा, तो नागरिक। इसके बाद सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा, तो अक्षर। समास कितने भेद होते हैं, 6। यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट क्या है, तो विशेषण है, और जो फल है वो विशेष्य है। ठीक है, खाक छानना मुहावरे का सही होता है दर दर भटकना। ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। देखिए रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। एक वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है, तो संध्याकालीन। इसके बाद 121 नंबर प्रश्न, कि वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है, तो मिश्र। मारा गया हाय वह शुद्ध वाक्य बनाना है, तो हो जाएगा हाय वह मारा गया। 123 नंबर प्रश्न, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए, तो आज रविवार है।
संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा इसमें। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो 3। 127 नंबर प्रश्न है कि मुझसे भागा नहीं जाता। तो जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, भागा नहीं जाता, चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, इन सभी में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, मतलब भाववाच्य हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा नहीं। 128 नंबर प्रश्न, आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकरण नाम है। अर्थ आधार। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद किए गए हैं? 3। शुद्ध शब्द का चयन करना है, कंप्यूटर, ये वाला शुद्ध है। 131 नंबर प्रश्न, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। इसमें आर्थी व्यंजना है, व्यंजना शब्द शक्ति पूछा है। तो देखिए व्यंजना 2 प्रकार की होती है, शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? श्रृंगार। अलम क्रियते इति अलंकार, जो अलंकृत करे वही अलंकार है। पीपर पात्र सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? तो उपमेय हो जाएगा मन। उपमान हो जाएगा पीपर। ठीक है, जो प्राकृतिक चीजें होती हैं उपमान होती हैं, जैसे पीपल हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, जिससे तुलना करवाई जा रही है। 135 नंबर नहीं 134 नंबर प्रश्न, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इनमें कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जहाँ पे संभावना प्रकट की जाती है वहीं पर उत्प्रेक्षा होता है। अगर ऐसा भी जानते हैं तब भी आप बता सकते हैं कि संभावना इसका अर्थ होगा। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इनमें किस अलंकार की योजना है? तो रूपक अलंकार। 137 नंबर प्रश्न, अति कटु वचन कहे के कई मानव लोन जरे पर दे है। तो मनु मानो मानो जनु जानो जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार। मोम सा तन घुल गया चुका, अब दीप सा मन जल चुका, उपमा अलंकार। सासी सदृश समान जब किया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। 139 नंबर प्रश्न, कि दोहा छंद के प्रत्येक पंक्ति में मात्रा होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 + 11, और इसी का उल्टा है 11 + 13 सोरठा में होती है। अगला प्रश्न 140 नंबर, अस कहीं फिर चितई ते ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। इसमें किस छंद की योजना है? तो चौपाई। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है? तो रोला छंद। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। 143 नंबर प्रश्न, कि सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद होते हैं? तो 3। 144 नंबर प्रश्न, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कौन सा काव्य गुण है? तो जहाँ पे वीर रस पैदा होता है वहाँ ओज नामक गुण पाया जाता है। 145 नंबर प्रश्न, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में।
इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना की गई है? तो प्रसाद। 146 नंबर प्रश्न, रस निष्पत्ति के अस्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? 3। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए? 2। 148 नंबर प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव? निर्वेद। 149 नंबर प्रश्न, बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिबिबे को काल रसना पसारी है, कैथो व्योम वीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु वीर रसवीर तरवारी सी उधारी है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो भयानक रस का वर्णन। भयानक रस इसलिए हो गया कि यहाँ पे भय प्रकट किया गया। और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि मैया कब ही बढ़ूंगी मेरी छोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भैया बहू अजू है छोटी। इनमें कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ये पता चला होगा कि आपके टीजीटी में किस लेवल के प्रश्न बनते हैं, आपको किस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत है और आप कैसे तैयारी करें, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। इन सभी चीज़ों को आप समझें और आप अच्छा प्रदर्शन करें ताकि आप बिहार के टीजीटी में एक अध्यापक के रूप में चयनित हो जाएं और अपने भविष्य में ऊंचे मुकाम को पाने का जो प्रयास आपका था वो सफल हो, आपके भविष्य के द्वार खुल जाएं। ठीक है, नमस्कार। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।